दिल्ली से बड़ी खबर है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या का निलंबन लगभग तय। मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है, लेकिन निलंबन से पूर्व अंतरिम 2 दिन की मिली है राहत। आने वाले दिनों में डॉक्टर सौम्या का हो सकता है निलंबन। तो आने वाले दिनों में डॉक्टर सौम्या का निलंबन हो सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या का निलंबन लगभग तय हुआ है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है, लेकिन निलंबन से पूर्व अंतरिम 2 दिन की राहत मिली है। आने वाले दिनों में डॉक्टर सौम्या का हो सकता है निलंबन। तो अटकलें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में मेयर डॉक्टर सौम्या का निलंबन हो सकता है। अब इसको लेकर की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने का इंतजार करना होगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये गेंद जो है अब राज्य सरकार के पाले में डाल दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है। आपको जानकारी होगी ये पूरा मसला निगम कमिश्नर के साथ विवाद से जुड़ा हुआ और इसी को लेकर के ये पूरा मसला पहले भी तूल पकड़ता नजर आया था। उसके बाद मेयर सौम्या का निलंबन भी हुआ था। कार्यवाहक मेयर शीलधा बाई को बनाया गया था और उसके बाद एक बार फिर से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक बार फिर से मेयर की कुर्सी पर वो काबिज हुई थी और अब एक बार फिर से उनके निलंबन की जो बात है वो सामने आई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए अब जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि राजस्थान सरकार को न्यायिक जांच के आधार पर निर्णय लेना है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो राजस्थान सरकार को फ्री हैंड करते हुए जो न्यायिक जांच है उसके आधार पर निर्णय लेने को कहा है। तो इसे अगर हम माने तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है और इस तरीके से सौम्या गुर्जर पर एक दो बार दोबारा से जो है निलंबन की तलवार लटक चुकी है। लेकिन फिलहाल इसमें एक थोड़ा सा जो राहत है वो सौम्या गुर्जर की सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि 2 दिन तक राजस्थान सरकार कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो इस बीच सौम्या गुर्जर की तरफ से कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की जाती है या अन्य कोई कानूनी पेच फंसाना की कोशिश की जाती है तो वहां एक बार की राहत मिल सकती है। लेकिन जहां तक अभी तक का सवाल है, लगभग ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सौम्या गुर्जर का निलंबन लगभग तय है। जी बिल्कुल, सौम्या अपने पक्ष में क्या दलीलें दे सकती है? देखिए, न्यायिक जांच को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी राजस्थान सरकार। तो उस न्यायिक जांच को जो है उसके अगेंस्ट सौम्या गुर्जर की तरफ से रिप्लाई फाइल किया जा सकता है, जिसमें वह अपना जो है अपनी तरफ से पक्ष रख सकती है और ये बता सकते हैं कि उस पूरे प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन फिलहाल इस सब सारी चीजों पर तो सुनवाई हो चुकी है। सारे स्टेटमेंट हलफनामे हैं जो वो फाइल किए जा चुके हैं, फाइनल आर्गुमेंट्स हो चुके हैं। तो बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए अब जो एक बार फिर से डॉक्टर सौम्या पर निलंबन की तलवार लटक रही है। देखिए बिल्कुल आयुषी, आज जिस तरह से माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने राज्य सरकार को 2 दिन में इस पर डिसीजन लेने के लिए कहा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि राज्य सरकार किस तरह का इस पे फैसला लेती है, क्योंकि सब पूरी जो चीज है वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। राज्य सरकार क्या सौम्या गुर्जर का निलंबन करती है या फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ती है या फिर कुछ और तरीके यहाँ पर अपनाती है। क्योंकि अगर जांच में अगर कोई मेयर दोषी पाया जाता है तो सरकार ये फैसला करती है कि उसका निलंबन किया जाए या फिर उसको वार्निंग देकर यहाँ पर। तो ये देखने वाली बात है कि हालांकि सौम्या गुर्जर के लिए देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके का फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पिछले दिनों का हम देखें तो हमने देखा था कि किस तरीके से शीलधा बाई जो बीजेपी से आती है उन्हीं को मेयर बनाया गया था कार्यवाहक। तो देखना ही क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।